क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड में केवल यही नहीं है जो हम देख पा रहे हैं? क्या हो अगर आपके हर विचार, हर अनुभव, हर जन्म की स्मृतियां कहीं सुरक्षित हों? क्या हो अगर आपके भीतर छिपे प्रश्नों का उत्तर पहले से ही कहीं लिखा जा चुका हो? और अगर मैं कहूँ कि वह सब कुछ एक अदृश्य पुस्तकालय में दर्ज है, यही पुस्तकालय है आकाशिक रिकॉर्ड। कल्पना करिए एक विशाल ग्रंथालय जिसमें न सिर्फ आपकी कहानी बल्कि पूरी मानवता की यात्रा लिखी हुई हो। यह कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि योगियों और ऋषियों द्वारा अनुभव की गई सच्चाई है। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे उस रहस्य का द्वार जिसे जानने से आप स्वयं की गहरी समझ विकसित कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह कैसे काम करता है, आकाशिक रिकॉर्ड को कौन पढ़ सकता है, आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ने के क्या फायदे हैं, इससे जुड़े खतरे और सावधानियां क्या क्या हैं, और आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचने की सरल विधियां क्या हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड वास्तव में क्या है? सरल शब्दों में कहें तो यह ब्रह्मांड की कॉस्मिक मेमोरी है। जैसे एक सीसीटीवी कैमरा हर दृश्य कैद करता है, वैसे ही यह ब्रह्मांड भी आपके हर विचार, हर भावना, हर अनुभव को कैद कर लेता है। कुछ वैसा ही जैसे आजकल हम क्लाउड स्टोरेज सुनते हैं, लेकिन यह क्लाउड ब्रह्मांडीय है, बेअंत, अनंत। आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे संभव है? तो सुनिए, हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक कंपन है। ये तरंगे कभी खोती नहीं, बल्कि आकाश यानी स्पेस के सूक्ष्मतम स्तर पर हमेशा जीवित रहती हैं। योगियों ने ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर यही अनुभव किया कि यह आकाश केवल खालीपन नहीं है, यह तो जीवित ऊर्जा है। अब इसका महत्व समझिए। आपके जीवन के प्रश्न, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे यह परिस्थिति क्यों मिली, इसके उत्तर आकाशिक रिकॉर्ड में पहले से मौजूद हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनि कहते थे, आत्मा स्वयं सब जानती है, बस हम सुन नहीं पाते। आकाशिक रिकॉर्ड कोई जादू या अंधविश्वास नहीं, यह हमारी चेतना की गहराई है। यह वह ब्रह्मांडीय डायरी है जिसमें आपकी हर यात्रा, हर अनुभूति लिखी हुई है। और अगर आप सचेत होकर शुद्ध नियत से ध्यान की ओर बढ़ते हैं, तो आप इस डायरी की पंक्तियां खुद पढ़ सकते हैं। तो याद रखिए, आकाशिक रिकॉर्ड केवल जानने की चीज नहीं, महसूस करने का द्वार है। और यही है आकाशिक रिकॉर्ड की असली परिभाषा। चलिए अब समझते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड कब और कैसे शुरू हुआ? वह पहला क्षण जब शून्य से कुछ प्रकट हुआ। क्या सच में शून्य पूरी तरह खाली था, या उसमें एक छिपी हुई शक्ति सो रही थी? ऋषियों ने हजारों साल पहले अनुभव किया और कहा, सृष्टि का आधार तत्व है आकाश, यानी बाकी चार तत्व वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सबसे पहले आकाश से उत्पन्न हुए। और इसी आकाश के गर्भ में जन्मा वह क्षेत्र जहां हर ध्वनि, हर कंपन, हर विचार संरक्षित रहता है। यही है आकाशिक रिकॉर्ड की उत्पत्ति। यह किसी आधुनिक खोज का परिणाम नहीं, बल्कि अनंत काल से मौजूद वह सत्य है जिसे योगियों ने अपनी दृष्टि से देखा। सोचिए, जब पहला नाद, पहला स्पंदन ओम प्रकट हुआ, उसी क्षण से कंपन शुरू हो गया। वह कंपन कहाँ गया? वह कंपन आज तक जीवित है, आकाश में संरक्षित है। हजारों साल पहले योगियों ने ध्यान में बैठकर उस नाद को सुना और कहा, यही है मूल बीज, यही है ज्ञान का पहला रिकॉर्ड। महाभारत और पुराणों के कई श्लोक बताते हैं कि आकाश केवल जगह नहीं है, यह चेतना है। पंच महाभूतों में आकाश को पहला स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि वही माध्यम है जिसमें बाकी सब जन्म लेते हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, सबके कंपन पहले आकाश में अंकित हुए और वहीं से सब प्रकट हुए। और यही कारण है कि आकाश का हर कंपन अपने साथ जानकारी लिए होता है।
आपका कर्म, आपका अनुभव, आपकी भावनाएं, सब कुछ इस मौलिक तत्व में सुरक्षित हो जाती हैं। तो जब हम कहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड अनादि है, तो उसका अर्थ है यह उसी पहले नाद, पहले कंपन, पहले आकाश से जन्मा है। इस ज्ञान का महत्व क्या है? यदि हम आकाश के स्वरूप को समझ पाएं, तो हम जान सकेंगे कि ज्ञान केवल किताबों या शब्दों में नहीं है। ज्ञान तो उस ब्रह्मांडीय स्पेस में बह रहा है, जहां ऋषि ध्वनि को सुनते थे, जहां योगी कंपन को पढ़ते थे। और वही आकाश, वही शक्ति आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। हमें बस अपनी चेतना को सजग करना है। चलिए अब जानते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड कैसे काम करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं या कोई गहरी भावना महसूस करते हैं, तो वह भीतर ही भीतर गायब नहीं हो जाती। वह एक लहर की तरह उठती हैं और फिर फैल जाती हैं इस वातावरण में। अब कल्पना कीजिए, यही लहरें, यही तरंगे ब्रह्मांडीय आकाश में दर्ज होती चली जाती हैं। हर इंसान, हर घटना, हर भाव एक ऊर्जा का कंपन है, और वही कंपन आकाशिक रिकॉर्ड में अंकित हो जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड ऊर्जा और कंपन के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे आप बोलते हैं तो ध्वनि तरंग पैदा होती है। वह दीवारों से टकरा कर भी एक हल्का निशान छोड़ देती है। ठीक उसी तरह हर विचार और हर कर्म का स्पंदन आकाश में छप जाता है। इसे एक अदृश्य टेप रिकॉर्डर समझ लीजिए, जो सब कुछ लगातार रिकॉर्ड करता रहता है, बिना रुके, बिना थके। अब प्रश्न आता है, तो फिर कोई इसे कैसे पढ़ लेता है? तो इसका उत्तर है चेतना की आवृत्ति से। जैसे रेडियो पर अलग अलग चैनल आते हैं, अगर आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें तो संगीत साफ सुनाई देती है। ठीक उसी प्रकार आकाशिक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है। सब जानकारी पहले से मौजूद है, बस आपको सही चेतना की तरंगों को मिलाना होता है। योगी यही करते हैं। वे ध्यान में जाते हैं, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और फिर वे उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं, जहां वे न केवल अपने अतीत को देख सकते हैं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं की झलक भी पा सकते हैं। यह सुनने में तो चमत्कार जैसा लगता है, पर असल में यह ब्रह्मांड की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्यता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारी सोच सीधा उस रिकॉर्ड में जुड़ जाती है। और जब कोई साधक उस क्षेत्र को स्पर्श करता है, तो वह आपकी उस छाप को पढ़ सकता है। याद रखिए, आकाशिक रिकॉर्ड काम कर रहा है, हर पल, हर सांस के साथ। हम चाहें या न चाहें, हमारे भाव, हमारे कर्म तरंगे लगातार ब्रह्मांड में दर्ज हो रही हैं। यानी हमारे कर्म केवल इस दुनिया में नहीं, बल्कि आकाश में भी छप जाते हैं। और यही कारण है कि यौगिक दर्शन हमेशा कहता है, सत्कर्म करो, सात्विक सोचो, पवित्र भाव रखो, क्योंकि यही भाव अंततः आपके भाग्य का ताना बाना बुनते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड किसी किताब या कंप्यूटर की तरह नहीं, यह ऊर्जा का जीवित प्रवाह है। यह वैसे ही काम करता है जैसे तरंगे समुद्र में या बिजली के तारों में। बस फर्क इतना है कि इसकी गहराई असीम है, अनंत है, और जिसे भी सही साधना का मार्ग मिल जाए, वह इस ब्रह्मांडी रिकॉर्ड को छू सकता है। चलिए अब जानते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड को कौन पढ़ सकता है। जब हम सुनते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड हर सोच और हर कर्म को संरक्षित करता है, तो एक सवाल मन में उठता है, क्या हर कोई इसे पढ़ सकता है? अगर यह सच है, तो क्या कोई भी व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर तुरंत ब्रह्मांड की किताब खोल सकता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि यह दरवाजा केवल इच्छाओं से नहीं, बल्कि चेतना की शुद्धता से खुलता है। आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ने की क्षमता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी नियत को सच्चा और पारदर्शी बना पाते हैं। यानी केवल गहरी साधना करने वाले, ध्यान में निपुण योगी और वे लोग जिनकी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रखर हो, वही इस रिकॉर्ड से जुड़ पाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सामान्य व्यक्ति असहाय है। हर इंसान में यह क्षमता छिपी हुई है। अंतर बस इतना है कि किसी का उपकरण साफ और तैयार है और किसी का अभी धूल से ढका हुआ। ध्यान, प्राणायाम और सात्विक जीवन से
यह धूल धीरे धीरे साफ होती है और चेतना के उपकरण धारदार हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ना एक परीक्षा है, आत्मा की पवित्रता की परीक्षा। जिसकी नीयत केवल स्वार्थी लाभ की हो, उसके सामने यह द्वार कभी नहीं खुलेगा। पर जो व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों की भलाई और आत्म विकास की ओर समर्पित करता है, उसके लिए यह ब्रह्मांडीय पुस्तकालय धीरे धीरे खुलने लगता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, हर योगी या ऋषि का ज्ञान अधिकारी तभी बनता है जब वह अपनी वासनाओं, इच्छाओं और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय पाले। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड एक खिलौना नहीं है, यह आत्मा की गहराई है। अगर कोई तैयार न हुआ और उसने इसे छूने की कोशिश की तो उसे भ्रम भी हो सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ने वाले वही बनते हैं जो अपने जीवन को साधना, विनम्रता और सेवा के मार्ग पर रखते हैं। हर कोई सक्षम है, पर सबको प्रयास करना होगा। और जब आप भीतर की यात्रा पर निकलते हैं तो धीरे धीरे यह अदृश्य पुस्तकालय आपके लिए खुलने लगता है। यानी यह शक्ति कुछ विशेष लोगों की नहीं, बल्कि हर आत्मा की संभावना है। फर्क बस इतना है, कौन इसे साधन से सक्रिय करता है और कौन सिर्फ सुनकर छोड़ देता है। अब हम जानेंगे आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ने के फायदे क्या हैं। सोचिए, अगर आपके जीवन की हर उलझन का उत्तर पहले से ही कहीं लिखा हो, अगर आपके हर कर्म का कारण और उसका फल साफ साफ आपके सामने रख दिया जाए, तो जीवन कितना सरल और स्पष्ट हो सकता है। यही सामर्थ्य हमें देता है आकाशिक रिकॉर्ड। जब कोई साधक आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ पाता है तो सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। हम सभी कभी न कभी पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा रास्ता क्या है, मुझे बार बार वही परिस्थिति क्यों मिलती है। और यही प्रश्न के उत्तर हमें आकाशिक रिकॉर्ड में स्पष्ट मिलते हैं। दूसरा लाभ है कर्मों की जड़ तक पहुंचना। अक्सर हमें अपने जीवन में अजीब घटनाएं घटती दिखती हैं। कोई रिश्ता अचानक टूट जाता है, कोई इंसान जीवन में आते ही बहुत गहरी छाप छोड़ जाता है। हम किसी कार्य में बार बार असफल होते हैं। क्यों? जब हम आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ते हैं तो इन घटनाओं की जड़ हमारे पिछले कर्मों में मिलती है। यह समझ आते ही शिकायतें कम हो जाती हैं और स्वीकार्यता बढ़ जाती है। तीसरा फायदा, रिश्तों में सच्चाई समझ आना। आप सोचिए, हम जिनसे भी जीवन में मिलते हैं उनके साथ हमारा कोई न कोई आत्मिक संबंध होता है। कोई आपकी मदद करने आता है, कोई परीक्षा लेने आता है, कोई खुशियां देता है, कोई घाव छोड़ जाता है। सब यूं ही नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि हम किस आत्मा से क्यों जुड़े और उससे हमें क्या सीखना था। एक और गहरा लाभ है भविष्य की संभावनाओं की झलक। ध्यान दीजिए, मैं कह रही हूँ संभावनाएं, सुनिश्चित भविष्य नहीं, क्योंकि भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। यह आपके वर्तमान के कर्मों से बदलता रहता है। पर फिर भी आकाशिक रिकॉर्ड आपको यह संकेत दे देता है कि अगर आप आज इसी रास्ते पर चल रहे हैं तो अगले मोड़ पर क्या मिलेगा। यह जीवन के लिए एक दिव्य नक्शे की तरह काम करता है। और सबसे बड़ा लाभ है आध्यात्मिक विकास। जब आप देखते हैं कि आपकी आत्मा कितने जन्मों से सीख रही है, कितनी यात्राएं कर चुकी है, तो मन में विनम्रता आती है। स्वयं को छोटा नहीं बल्कि एक विशाल यात्रा की यात्री समझने लगते हैं। इससे अहंकार गलता है और आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने के फायदे केवल ज्ञान तक सीमित नहीं हैं। यह आपके जीवन को दिशा देते हैं, रिश्तों में स्पष्टता लाते हैं, कर्मों को समझने की दृष्टि देते हैं और आत्मा के विकास का द्वार खोलते हैं। यानी यह ज्ञान आपको केवल अतीत देखने का वरदान नहीं देता, बल्कि आपके वर्तमान को सही ढंग से जीने और भविष्य को सुंदर बनाने की शक्ति भी देता है। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, याद रखिए आपके भीतर वह चाबी छिपी है जो आपको आपके ही आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचा सकती है। चलिए अब जानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़े खतरे और सावधानियां क्या हैं। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो यह सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। हर कोई सोचता है अगर हम पिछले जन्म देख पाएं, भविष्य की झलक पा लें तो कितना अद्भुत अनुभव होगा। लेकिन
हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी छुपी होती है, और अगर यह ज्ञान बिना समझ और सावधानी के इस्तेमाल हो तो वह ज्ञान आपके विरुद्ध भी काम कर सकता है। सबसे पहला खतरा है भ्रम यानी इल्यूजन। जब कोई साधक तैयार नहीं होता तो वह ध्यान में कुछ देख लेता है, तो वह अक्सर यह नहीं समझ पाता कि यह सच है या केवल उसके मन की परछाई। आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए चेतना को बहुत स्पष्ट होना चाहिए, वरना कल्पनाएं और वास्तविक अनुभव में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा खतरा है अहंकार। जब कोई व्यक्ति थोड़ी सी झलक पा लेता है तो उसे लगने लगता है कि वह दूसरों से विशेष है, उसके पास कोई दिव्य शक्ति है। यहीं से गलतियां शुरू होती हैं, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड का उद्देश्य ईगो को बढ़ाना नहीं, बल्कि अहंकार को गलाना है। तीसरा खतरा है दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप। मान लीजिए किसी ने अभ्यास कर लिया और उसे किसी और के बारे में जानकारी मिली। अब यदि वह उस ज्ञान का दुरुपयोग करे या किसी को डराने धमकाने में उपयोग करे तो यह उसके खुद के कर्म को और भारी बना देगा। याद रखिए, आकाशिक रिकॉर्ड कोई मनोरंजन नहीं, यह आत्मा का पवित्र क्षेत्र है, इसलिए सावधानी जरूरी है। बिना गुरु मार्गदर्शन, बिना मानसिक शुद्धता, बिना आध्यात्मिक नियत के इसमें प्रवेश करना आपको आधे अधूरे अनुभव, डर या असंतुलन दे सकता है। कई बार साधक अचानक विचित्र दृश्य देखने लगते हैं और यह उनके मन में भय पैदा करता है, क्योंकि वे तैयार नहीं थे। तो सावधानी क्या है? पहला, नियत पवित्र रखें। दूसरा, पहले अपना मन शांत और शुद्ध बनाइए, तभी आगे बढ़िए। तीसरा, गुरु या अनुभवी गाइड का सहारा लें, क्योंकि ज्ञान बिना दिशा के कभी कभी बोझ बन जाता है। और चौथा, किसी और की जानकारी में ताक झांक मत करें, क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन है। आकाशिक रिकॉर्ड एक अलौकिक शक्ति है, पर हर शक्ति की तरह इसे सही हाथ, सही मन और सही भाव से ही छूना चाहिए, अन्यथा यह प्रकाश देने के बजाय अंधकार पैदा कर सकता है। इसीलिए अगर आपका मन सच्चा है, नियत पवित्र है और आप आत्मविकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यह मार्ग सुरक्षित है। याद रखिए, आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचना मंजिल नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, और इस यात्रा में सावधानी ही सफलता की कुंजी है। अब हम जानेंगे आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचने की सरल विधियां क्या हैं। अभी तक हमने जाना कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और यह किन सिद्धांतों पर काम करता है। हमने यह भी समझा कि इसे पढ़ने से जीवन में कितना प्रकाश आता है, और अगर बिना तैयारी के प्रयास किया जाए तो किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हम इसे छू कैसे सकते हैं? क्या कोई साधारण व्यक्ति भी इसकी झलक पा सकता है? उत्तर है हाँ, पर इसके लिए जरूरी है सरल लेकिन नियमित अभ्यास। तो आइए जानते हैं वो कुछ आसान तरीके जिनसे कोई भी साधक धीरे धीरे अपनी चेतना को आकाशिक रिकॉर्ड तक ट्यून कर सकता है। पहला तरीका, ध्यान। ध्यान सबसे शक्तिशाली चाबी है। हर दिन कम से कम 20 मिनट गहरी मौन साधना कीजिए, सांसों को शांत कीजिए और मन को धीरे धीरे विचारों की भीड़ से अलग कीजिए। जितना मन शांत होगा उतना ही आप सूक्ष्म कंपन को महसूस कर पाएंगे, जो आकाशिक रिकॉर्ड तक ले जाता है। दूसरा तरीका, मंत्र जप। ओम या किसी गुरु द्वारा प्रदत्त पवित्र मंत्र का नियमित जप करें। यह आपकी चेतना को शुद्ध करता है। मंत्र की ध्वनि आकाशीय तरंगों से मेल खाती है और धीरे धीरे आपकी चेतना उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने लगती है जहां रिकॉर्ड संग्रहित है। तीसरा तरीका, जर्नलिंग। ध्यान या जप के बाद आपके मन में जो भी सहज अंतर्दृष्टि, विचार या चित्र आए, उन्हें तुरंत लिख लें। अक्सर साधक को ध्यान के बाद संकेत मिलते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं। जर्नलिंग उन छोटे छोटे सूत्रों को समेटकर आपकी यात्रा को स्पष्ट बनाती हैं। चौथा तरीका, सात्विक भोजन और जीवन शैली। आप जो खाते हैं वही आपकी चेतना बनता है। सात्विक आहार, संयम और पवित्र आचरण आपके मानसिक रेडियो को साफ ट्यून करता है, और तभी आप सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने में सक्षम होते हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड की ओर ले जाती है। पांचवा तरीका,
नियत की शुद्धता। अपनी नियत हमेशा साफ रखें। आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचना केवल जिज्ञासा या शक्ति पाने के लिए न करें। यह प्रयोग केवल आत्मविकास और दूसरों की भलाई के उद्देश्य से करें, क्योंकि अगर नियत शुद्ध नहीं तो रिकॉर्ड तक जाने वाले द्वार वैसे ही बंद रहेंगे। ध्यान, मंत्र जप, जर्नलिंग, सात्विक जीवन और शुद्ध नियत, ये 5 सरल लेकिन प्रभावी तरीके हैं। ये भले ही आसान सुनाई देते हैं, पर इन्हें अगर आप नियमितता और सच्चे मन से अपनाएं तो धीरे धीरे आपकी चेतना संवेदनशील होती जाएगी और फिर एक दिन आपको अपने ही भीतर वह द्वार दिखाई देगा जो आपको आकाशिक रिकॉर्ड तक ले जाएगा। याद रखिए, यह यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है, और जब भीतर की यात्रा सच्ची हो तो ब्रह्मांडीय पुस्तकालय आपके लिए खुलता है। हमने इस पूरी यात्रा में जाना कि आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ कोई रहस्यमय कहानी नहीं है, यह सचमुच आत्मा और ब्रह्मांड का जीवित पुस्तकालय है। आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंच पाने का सबसे बड़ा वरदान यही है कि हम अपने जीवन को और गहरी समझ के साथ जी पाते हैं। जब हमें पता चलता है कि हम इस धरती पर यूं ही नहीं आए हैं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का हिस्सा हैं, तब हमारे अंदर विनम्रता आती है, शिकायतें कम हो जाती हैं और जीवन का प्रत्येक अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। मेरी आपसे यही अपील है, इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे जीवन में उतारिए। अगर आपको यह यात्रा मूल्यवान लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान और भी आत्माओं तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम साथ मिलकर आगे भी यौगिक रहस्यों और आत्मिक दर्शन की ऐसे ही गहराइयों की खोज करते रहें। याद रखिए, यह ज्ञान सिर्फ सुनने की चीज नहीं, जीने की चीज है, और जब आप इसे जिएंगे तो आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। धन्यवाद।